अदरवाइज़ आपकी क्लास ऐसी हो और एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए तो आपको ऐसी क्लास मिलेगी। क्योंकि मैं सिलेक्शन लिया है तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, इन क्लास को करके बेहतरीन तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है साइंस की क्लास नंबर 3 आपके लिए आ चुकी है, जिसमें हम क्लास नंबर 3 जो साइंस की स्पेशल चैप्टर वाइज चल रही है। और आज की क्लास में भी हम बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पे वनस्पति विज्ञान और उसका वर्गीकरण यहाँ पे रहने वाला है, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे, पादपों का वर्गीकरण कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सारी चीज़ें आपके लिए A1 हैं, जो भी क्लास में क्वेश्चन में करा रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। देख, सबसे चीज़ें ये बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इनकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि टीए की भर्ती बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आप सभी को पता भी चल गया होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। नोटिस मेरे पास आ चुका है। इस बार 3800 प्लस वैकेंसी टीए में देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी है। लोकेशन भी मैं जल्दी ही डिस्कस करूँगा कि भर्ती कहाँ पर होगी। एक वीडियो में तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ 3 सेंटरों के बारे में, जो कि मेरे पास वैसे कंफर्म जानकारी है, बट मैं भी शेयर नहीं कर सकता अब तक। पर जो भी जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट है, समझने की कोशिश करना कि भर्ती जो है पहले से बहुत जल्दी होने वाली है इस बार, ठीक है। क्यों होने वाली है, क्या रीज़न है, क्या नहीं, क्योंकि इस बार टाइम में जो है चेंजमेंट हो गया है। जैसे कि आर्मी में भी, अग्निवीर की वैकेंसी में भी शेड्यूल में चेंज हुआ है, और सेम ऐसे ही टी की जो शेड्यूल है उसमें भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होगे, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुई है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बहुत ही जल्दी। वो वीडियो आप देखते रहना टी वाली, उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे वो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर वाइज है, ये सारी क्लास जो है चैप्टर वाइज मिलेगी। अगर आप यहाँ से पढ़ ले तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक के बारे में आपसे पूछा है कि इसके जनक बताना आपको कौन है। तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। जल्दी जल्दी बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे हम सबसे पहले हम देखो, मैं 4 ऑप्शन को यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेनेशन करके चलूँगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताता हुआ चलूँगा आपको, ठीक है। तो नंबर 1 पे है अरस्तु। अरस्तु क्या होता है भाई, ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जो है ये जनक माने जाते हैं। समझें, जनक कहा जाता है, माना जाता है, वो आप समझ लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जीव विज्ञान, ठीक है, फादर ऑफ जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आता है फिर यहाँ पे कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के बारे में तो पता है आपको, आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है इन्हें, आधुनिक वर्गीकरण का पिता इन्हें कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता, क्या जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है, लिख के चलना, क्वेश्चन बनेंगे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और भाई ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये एक बात और समझना चलना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको आर्मी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उस एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, पिता, ठीक है। उसके बाद आया फिर लैमार्क। लैमार्क ने क्या दिया था भाई, लैमार्क ने दिए थे सिद्धांत। लैमार्कवाद का सिद्धांत था, जिसमें विकास से संबंधित रहने वाले थे। तो लैमार्क क्यों जाने जाते हैं, लैमार्कवाद सिद्धांत इन्होंने जो दिया था, लैमार्क, ठीक है, लैमार्क वाद सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसलिए जाने जाते हैं विकास के ऊपर, ठीक है, कि ग्रोथ कैसे कैसे होती है, कैसे ग्रोथ हुई। जिराफ वाला आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल, ठीक है, वो हम जो है फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ज़्यादा चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए, तो यहाँ पे थियोफ्रेटस हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी इसकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको बताना है। यहाँ पे है नंबर 2 क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या कहा जाता है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी क्या आता है भाई, ये जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम बात करें कवकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम बात करें यीस्ट आता है, ठीक है, इनका अध्ययन भी। अगर पूछे यीस्ट का अध्ययन, मशरूम का अध्ययन, मशरूम जो कि आप खाते हो मशरूम, ठीक है, फफूंद, फफूंद ये भी इसी में आता है भाई, ठीक है, फफूंद का अध्ययन। और यहाँ पे कवक का अध्ययन, ठीक है, ये सभी आते हैं, किस में आते हैं,
ये आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोलॉजी में। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम बात करते हैं किसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है भाई, फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन को बात करते हैं, एल्गी का अध्ययन। उसके बाद है फिर नेक्स्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम किसका करते हैं, बागानी, यानी कि हम फलों, बाग से रिलेटेड क्या होता है, फलों का अध्ययन। इसमें हम बात करते हैं फलों का अध्ययन। समझ रहे हो भाई, सारी चीज़ें समझते हुए चलना, लिखते हुए मेरे साथ में। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम भाई, बैक्टीरिया रिलेटेड है जीवाणुओं से। तो किससे है, जीवाणुओं से। इसमें जीवाणुओं का अध्ययन आ गया, ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको आंसर लगाना है बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ आपको ये देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जो भी 4 ऑप्शन है सारों का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे पूछा है शैवाल का अध्ययन किसको कहते हैं, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देना है कि क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो फिर आपकी खैर नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो चीज़ें हम छूट रही है वो चीज़ें हम साथ साथ में यहाँ पे हम बात करते जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डेंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, और वायरोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वायरोलॉजी। चलो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो चलते हैं। वायरोलॉजी में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन, यहाँ पे हम विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस, ठीक है, विषाणु मतलब वायरस का अध्ययन क्या पे किया जाता है, वायरस और उनसे होने वाली जो भी बीमारी है उनका अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिर डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में क्या जाता है, जैसे वृक्ष होगी, झाड़ियाँ होगी, तो जैसे वृक्ष का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन भी इसमें आता है, ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन भी इसी में आता है, झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। और समझ गए होगे आपसे ये सारी चीज़ें, दोनों का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद बचा भाई माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोलॉजी में होता है कवक का अध्ययन, जो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ। और यहाँ पे शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी बताइए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आकारी की, यहाँ पे माइक्रो मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और मोर्फोलॉजी में होता है मतलब जो बाहरी पौधों की जो बाहरी संरचना होती है, जैसे हम बात करें जड़, तना, ठीक है, और भाई पत्ती की जो बाहरी रूप होता है, पत्ती का जो बाहरी रूप होता है, पत्ती का जो बाहर का रूप होता है जो, ठीक है, पत्ती होती है, पत्ती का बाहरी हिस्सा जो होता है, ठीक है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं। इसमें जो है बाहरी संरचना आती है, ठीक है, मोर्फोलॉजी में आती है जड़, तना, पत्ती जो बाहर के साइड में होता है इनका अध्ययन आता है। उसके बाद आती है यहाँ पे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टिश्यू यानी कि ऊतक विज्ञान बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसमें हम किसका करते हैं, ऊतक का अध्ययन, यानी कि टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू का अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। जिसमें विशेष क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी होती है, और उसके सहायता से हम जो है इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फिर यहाँ पे पारिस्थितिकी, इसमें क्या होता है, ये होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं, पर्यावरण का। किसका अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का करते हैं मेरे भाई, पर्यावरण का, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका क्या, यहाँ पे बचा आपका ये एनाटोमी। एनाटोमी में क्या जाता है, आंतरिक संरचना, यानी कि जो यहाँ पे पौधों की आंतरिक संरचना होती है उनका अध्ययन किया जाता है। बाहरी अध्ययन आप समझ गए, आता है मोर्फोलॉजी में, आंतरिक आता है पौधों का, वो एनाटोमी में आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि बेफजूल में लिया हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो इसका पूरा बेनिफिट आपको लेना है, इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। जो जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से जल्दी जल्दी आप इसका आंसर जल्दी दे रहे होगे, जो कि मुझे लग रहा है कि आप सभी यहाँ पे सारे के सारे भाई बहुत अच्छे से राइट आंसर दे रहे होगे। तो जल्दी जल्दी डिस्कस करिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एग्रोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मिट्टी प्रबंधन का, ठीक है, यानी कि मिट्टी प्रबंधन का इसमें, यानी कि आप मान सकते हो जिसमें फसलों के उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, फसलों के उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। और जो मैं बताया था ना आपको विकास वगैरह की बात करी थी हम, ठीक है, जिसमें हम बात करें वनों का विकास, संरचना, स्वास्थ्य, गुणवत्ता और लकड़ी की लकड़ी से रिलेटेड जो भी है वो सिल्वीकल्चर में उसमें अध्ययन किस में जाता है, सिल्वीकल्चर में किया जाता है,
ठीक है, ये समझ गए आप। और यहाँ पे आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, ओलेरिकल्चर में हम बागवानी, जो भी यहाँ पे मैंने बात कही थी, पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह, वो सब आती है इसमें ओलेरिकल्चर में, ठीक है। उसके बाद आता है बचा आपका एक बचा ओबलेरिकल्चर। ये क्या इसमें हम करते हैं, इसमें हम वृक्षों की जो भी हम बात करें, इसमें जो कहते हैं कि जैसे मान के चलो, इसमें हो गया आपकी पौधों की जैसे खेती होगी, ठीक है, उनके सौंदर्य हो गया, तो सौंदर्य का अध्ययन इसमें हम करते हैं ओबलेरिकल्चर में, ठीक है। जैसे हम सौंदर्य, पौधों की सौंदर्य मान के चलो आप, और इसमें हम उनका अध्ययन करते हैं सौंदर्य का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये सब तो मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो फलों का अध्ययन भी मैं करा चुका हूँ। फलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ज़बरदस्त है, जिसमें हम बात करें फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है। ये भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। फूलों का अध्ययन क्या जाता है, ये सभी भाई बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी, ठीक है। क्योंकि मैं जो ऊपर सारी चीज़ आपको कराई है वो आपको बिल्कुल बारीकी से लिखनी है, जहाँ मुझे लगा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे बीजों का अध्ययन पूछा है कि बीजों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से ही करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पैलिनोलॉजी को करेंगे। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यहाँ पे परागकणों का, और जिसमें आते हैं परागकण और बीजाणु, परागकण और बीजाणु, बीजाणु का अध्ययन आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी में होता है फलों, जिसमें फ्रूट्स वगैरह बीजों की संरचना आ जाती है, ठीक है। इसमें हम बात करें फल होगा, फल की बनावट होगी, ये सारी का अध्ययन इसमें आ गया। एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं, घासों का, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं भाई, घासों का। और यहाँ पे बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हो भी घास का अध्ययन में व्यू पर डिस्कस किया है। तो घास का अध्ययन तो सभी बिल्कुल एकदम टिक कर देंगे, पहले ऑप्शन ही है आपका एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है, मृदा के साथ पौधों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो सारे सब भाई बिल्कुल एकदम राइट आंसर दे रहे होंगे, तो बिल्कुल इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें सोचने वाली समझने वाली, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। और चारों क्वेश्चन भी हम करते हुए चले गए यहाँ पे, क्योंकि आपको जैसे आप कह रहे थे कि एक्सप्लेन, तो बिल्कुल आप सभी के लिए बिल्कुल हाजिर है। तो जल्दी जल्दी बताओ राइट ऑप्शन। पहले तो हम सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन ऑप्शन ए देखेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच का संबंध होता है इसमें इकोलॉजी में। यहाँ पे जीवो लिख दो आप, और उनके बीच जो पर्यावरण है तो उनका अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप करते हैं भूगोल, ठीक है। इसको मान लो आप भूगोल बोलते हैं, किस्म से भूगोल कहा जाता है, जिसमें हम पृथ्वी की सतह, वातावरण, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह आ गई, ठीक है। वातावरण आ गया, वातावरण, ठीक है, ये सब भी आ गया इसमें। और मानवीय गतिविधि का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद आता है भाई फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर विज्ञान कहा जाता है, इसको तो आप समझ गए होंगे। जीवित प्राणियों में पौधे और जानवरों के बीच में जो अंग होती है, अंगों का मान सकते हो इसमें। फिजियोलॉजी में आप क्या आता है, अंगों का होता है, इसमें शरीर के जितने भी अंग हैं उनके कार्यों का अध्ययन होता है। शरीर के, ये नोट करते हुए चलना भाई, शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन, शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन, कार्यों का अध्ययन, ठीक है। ये किया जाता है इसमें, समझ गए भाई। उसके बाद बचा यहाँ पे पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। पेडोलॉजी में क्या आता है, मृदा के साथ पौधों के संबंध का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहा जाता है। 10वीं का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वृक्षों की आयु का जो अध्ययन है वो वार्षिक वलय गिनकर कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल आप आराम से बता देंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको करा भी चुका हूँ। तो इसमें क्या रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेंड्रोकाइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जीवाश्म पादपों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो 12वीं का जल्दी बताना आपको क्या कहलाता है। ये चीज़ें मैं सारी देखो, इकोलॉजी में पीछे एनाटोमी भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आता है पेलियो बोटनी, यानी कि पूरा वनस्पति विज्ञान इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 12वीं का बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है 13वें नंबर का। और देखो चारों क्वेश्चन नहीं बचे होंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन ना करे होंगे, चारों के चारों की है, तो बिल्कुल आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। वनों के संवर्धन और वृक्ष उत्पादन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। सारे भाई बिल्कुल अच्छे से एकदम राइट आंसर देंगे।
यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वीकल्चर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं है जो आपको बताई ना हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन आपके लिए मैं करा चुका हूँ, जिसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है जल्दी। तो जल्दी बताएंगे यहाँ पे परागकणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन करा चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। इसमें बीजों का अध्ययन आता है, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में आता है, ठीक है। और परागकणों का अध्ययन किस में आता है, ये जल्दी जल्दी आप मुझे बताओगे। तो क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, पैलियोनोलॉजी में आता है परागकणों का अध्ययन। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे पौधों में होने वाले मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जेनेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक में तो आपको पता है आनुवंशिकता आती है, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का अध्ययन, ये आ गया आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता और जीन, ठीक है, जीन का अध्ययन आ गया इसमें। उसके बाद आ गया भाई फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। उसके बाद इकोलॉजी, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जीवों का उनके पर्यावरण और एक दूसरे से संबंधों का अध्ययन। उसके बाद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आता है फिर फेनोलॉजी। फेनोलॉजी में आता है पौधों में होने वाली जो मौसमी परिवर्तन है उनका अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 15वें का। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है और लाजवाब है, ये भी अपने आप में वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी एक्सप्लेन में। उत्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। एनाटोमी में बता चुका हूँ, फिजियोलॉजी भी ऊपर मैंने डिस्कस किया, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बताना एक बार आप, सजीवों के शरीर के भीतर जो होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रिया है जैसे प्रकाश संश्लेषण या श्वसन, उनका अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। ये समझ गया होगा, फिजियोलॉजी की मैंने बात करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें मैं भी डिस्कस कर रहा था, जिसमें हम बात करें कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। वही चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, कोशिकाओं का जो अध्ययन है यहाँ पे वही चीज़ें पूछी जा रही है, जल्दी जल्दी आपको बता दोगे तो बहुत आसान है, लगभग सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर देगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कोशिका अध्ययन होता है साइटोलॉजी, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, सभी ने बता दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगा, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नोट करके चलना, नोट 18 क्वेश्चन आपके सामने है। फूल पौधों मैं आपके पूछना चाहूँ तो क्वेश्चन आपके लिए है, हाँ, पत्तों का गिरना कौन सा अध्ययन है, पत्तों का गिरना, पत्तों का गिरना, पत्तों का जो गिरना है तो वो किसके अंदर आता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। 90 नंबर क्वेश्चन भी नोट करके चलो क्योंकि पूरे आपके 20 क्वेश्चन करके ही मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप मुझे बताना। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है, जैसे मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो बदलते आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो है माता से पिता, पिता से जो है बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाते रहते हैं, ये किसके अंदर आता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको क्या, कौन सा लक्षण होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ये भी आप मुझे बताओगे। और 20 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इसको आप बताना है कि जलवायु और मौसम में जो बदलाव होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है। जलवायु और मौसम में जो बदलाव होता है, जलवायु और मौसम में जो बदलाव होता है ना, ये किसके कारण होता है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। इनका आपको मुझे बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपके मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, आप बोलते हैं एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करते करते देखो क्लास पहुंच गई आपकी 20 मिनट के आसपास, और क्वेश्चन हमने सारे एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कस करे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हो कि क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपकी क्लास ऐसी हो और एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो आपको ऐसी क्लास मिलेगी, क्योंकि मैं सिलेक्शन लिया है तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। इन क्लास को करके बेहतरीन तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।